बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 15 मार्च को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। खबर है कि बिहार में 27 और नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 9 मंत्री हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है और इस विस्तार में और चेहरों को जगह दी जा सकती है। नीतीश चंद्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए। नीतीश, मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए ये तो होना ही था, लेकिन इस विस्तार को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हो जाना चाहिए, ऐसी चर्चाएं की जा रही है, जिससे कि इसका इम्पैक्ट आगामी लोकसभा चुनाव में पड़े। किन किन को जगह दी जा सकती है और कब हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव करीब है और उसकी घोषणा के पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और विपक्ष ने अभी से एक मुद्दा भी बनाना शुरू कर दिया था। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष को कोई और मौका ना मिले, इसलिए अब ये जल्द होने वाला है। नीतीश कुमार लंदन की यात्रा पर हैं, आज शाम वो दिल्ली लौट रहे हैं। और इसके अलावा विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं, 14 मार्च को चुनाव होना है, तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि 14 मार्च के ठीक बाद 15 मार्च को जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में काफ़ी जो सियासी उलटफेर हुआ वो आंकड़ों में दिखा, और किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक टूट गए और फ्लोर टेस्ट के दिन बीजेपी के विधायक भी कुछ देर से पहुंचे थे। तो इसलिए कोई रिस्क न लेते हुए विधान परिषद के चुनाव के बाद ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। और निश्चित रूप से अभी चूंकि 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, और सिर्फ अभी 9 मंत्री अभी शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, तो माना जा सकता है कि काफ़ी संख्या है। 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विभागों का बंटवारा हालांकि हो चुका है, 23 विभाग जो है वो बीजेपी को दे दिए गए हैं, और जो मंत्री अभी हैं 2 डिप्टी सीएम और 1 मंत्री समेत उनके बीच बांट दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी और इस बार जो है बीजेपी को बड़ा हिस्सा मिलेगा। जो तमाम बड़े चेहरे थे, मंगल पांडे, मैं इसलिए आपसे ये पूछना चाहे थे नीतीश की 24 में ये जो 40 सीटों का इक्वेशन सेट करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, ये मिशन 40 कैसे सक्सेसफुल होगा? क्या उसका एक रिफ्लेक्शन इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई देगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। चूंकि बिहार में जातीय समूहों की, जातीय समीकरण की काफ़ी अहम भूमिका होती है, तो हर फैसले में इसको ध्यान में रखा जाता है। और यही कारण है कि चूंकि अब चुनाव करीब है तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। माना जा रहा है कि अति पिछड़ी जातियों को काफ़ी जगह दी जाएगी, क्योंकि अति पिछड़ी जातियाँ निर्णायक भूमिका में है। 36% वोट है इन अति पिछड़ी जातियों का, और ये जिसके साथ जाएगा माना जाता है कि उसकी जीत होगी। तो बीजेपी ने काफ़ी गहरी पैठ बनाई है अति पिछड़ी जातियों के बीच, और नीतीश कुमार जब साथ आए हैं तो ऐसे में अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो और मजबूत हुआ है। तो निश्चित रूप से अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कोशिश होगी। हालांकि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से हैं, डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं, और दूसरी तरफ विजय सिन्हा जो सवर्ण हैं वो भी डिप्टी सीएम है। तो ऐसे में पिछड़ी जाति और सवर्ण को जगह दी जा चुकी है। प्रेम कुमार जो अभी मंत्री हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको भी जगह दी जा चुकी है। तो अब माना जा रहा है कि जो बाकी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें अति पिछड़ी जातियों को और भी जगह दी जाएगी। आप नीतीश हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हो गया है। एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक रैली में कहा कि उनका गठबंधन बिहार के लोगों के साथ है और हर कोई उनके पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। चिराग पासवान के बयान के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं? क्या वो मोदी के बिहार में मिशन 40 में रोड़ा बन सकते हैं? दरअसल हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में ठनी हुई है, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि चिराग कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप सुनिए चिराग पासवान ने जनसभा में क्या कहा। अगर रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन है चिराग पासवान
चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। आज भैया चिराग पासवान के साथ हर दल, हर नेता जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये हर बिहारी खड़ा है। आखिर चिराग पासवान का ये बयान किस राजनीतिक परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है? चिराग पासवान को आखिर टेंशन क्या है? दरअसल सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद से चिराग पासवान असहज है, क्योंकि चिराग नीतीश का सियासी टकराव किसी से छिपा हुआ नहीं है। और फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में आ गए हैं, जिसकी वजह से उनको सीट शेयरिंग में भी टेंशन है। और सबसे बड़ी वजह है हाजीपुर सीट की, जो कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के पास है, और चिराग हाजीपुर की यही सीट चाहते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहां पासवान परिवार का दबदबा रहा है। साल 1977 से 2019 के बीच रामविलास पासवान यहां से 8 बार चुनाव जीते। सिर्फ 1991 में पासवान ने हाजीपुर छोड़कर रौसेरा सीट से चुनाव लड़ा। पासवान हाजीपुर सीट से 1984 और 2009 में चुनाव हारे भी, लेकिन इस सीट पर पासवान का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। 2019 में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस यहां से चुनाव लड़े और वो जीते भी। लेकिन अब 2024 में चिराग पासवान अपने पिता की विरासत वापस चाहते हैं। वो एनडीए अलायंस के लिए बीजेपी से हाजीपुर सीट मांग रहे हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अगर एलजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो साल 2009 में एलजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। 2014 में 7 सीटों पर उतरे, 6 सीटों पर विजय हुई। 2019 की बात करें तो 6 सीटों पर लड़ी और 6 पर जीत हासिल हुई थी। हमारे साथ नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सारा पेच दरअसल चाचा भतीजे के बीच में फंसा हुआ है नीतीश, लेकिन पशुपति पारस ये सीट क्यों छोड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि चाचा भतीजे के बीच जो जंग है वो अब खुलकर दिखाई दे रही है। दोनों खुलकर बयानबाजी करते रहे हैं और चिराग भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, अब चूंकि सीटों के बंटवारे का समय है तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई हैं बिहार में, उससे उन्होंने जो दूरी बनाई उसकी वजह भी यही है कि चिराग एक संदेश देना चाहते हैं। और जो बातें उन्होंने कही उससे भी ये साफ तौर पर लग रहा है। हाजीपुर की सीट वो बिल्कुल अपने चाचा को नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकार वो हैं, तो ऐसे में हाजीपुर सीट वो यदि छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में एक गलत संदेश जाएगा जो पासवान जाति के वोटर हैं उनके बीच में। तो उनकी पूरी कोशिश है कि एक तो अधिक से अधिक सीटें ली जाएं और दूसरी कि पशुपति पारस को जिस तरह से एनडीए भी तवज्जो दे रही है, चिराग और पशुपति के बीच में एनडीए की कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है एक चेक बैलेंस रखने की, तो इसको लेकर भी चिराग परेशान है। और ख़ास तौर से जब से नीतीश कुमार की एंट्री हुई है उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। इससे पहले जरूर वो निश्चिंत थे सीटों को लेकर, लेकिन जब चिराग पासवान को नीतीश कुमार की जब एंट्री हुई तो निश्चित रूप से सीटों को लेकर एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो ये सारी परेशानी है। अब देखना यह है कि आखिर अंतिम नतीजा क्या निकलता है। हालांकि हमारे सूत्रों का कहना है जो एलजेपी से जुड़े हुए हैं कि चिराग मान जाएंगे, उनको जो सीटें दी जाएंगी उस पर वो साथ रहेंगे। हाँ, ये जरूर कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन की तरफ से जो उन्हें ऑफर आने की बात कही जा रही है या इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इससे एक दबाव देने की कोशिश ही कहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए आपका। इस बार के बिहार में सीट फॉर्मूले पर बात चल रही है और एनडीए में बीजेपी 17, जेडीयू 15 से 16 और एलजेपी के दोनों गुट 4 से 5 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मांझी की हम पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में भी एक सीट जा सकती है।